बीएससी तृतीय वर्ष वाले विद्यार्थियों का स्वागत है। हम पिछले वीडियो में हमने हाइड्रोकार्बन उत्पादक पादपों के बारे में चर्चा की थी, जिनमें हमने यूफोरबिया और कैलोट्रोपिस पादप का वर्णन किया था। साथ ही उस संदर्भ में अभी क्या क्या शोध चल रहे हैं उसके बारे में चर्चा की थी। आज के इस वीडियो में हम रबड़ उत्पादक पादपों के बारे में चर्चा करेंगे। रबड़ कई प्रजातियों से प्राप्त होता है, लेकिन जो सबसे अच्छा पादप है वो है हेविया ब्राजीलियंसिस और इसका कुल यूफोरबिएसी है। नाम से ही पता लग रहा होगा कि इसका उत्पत्ति क्षेत्र और वितरण खास तौर पे ब्राज़ील या उसके आसपास के क्षेत्रों में ज़्यादा होगा। तो निश्चित है दक्षिण अमेरिका के जंगलों में ही इस पादप की खोज हुई थी और आज भी दक्षिण अमेरिका के जंगलों में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। कोलंबस ने इस वृक्ष को वीपिंग वुड नाम दिया था। वीपिंग वुड का मतलब ये होता है जैसे रोता हुआ वृक्ष, क्योंकि इससे इतनी ज़्यादा मात्रा में जो जो लेटेक्स है वो प्राप्त होता है और उसी लेटेक्स से बाद में रबड़ प्राप्त किया जाता है। तो जोसेफ प्रिस्टल ने इस पादप को रबड़ नाम दिया। 19वीं शताब्दी में इसे रासायनिक रूप से संसाधित किए जाने लगा और मैक्किंटोश ने इसे सर्वप्रथम नेफ्था में घोलकर इसके लचीलेपन को बढ़ाया, जिससे टोपी, कपड़े, शूज और रेनकोट भी बनने लगे। सबसे महत्वपूर्ण चरण आया 1839 में, जब चार्ल्स गुडियर नाम के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने रबड़ के वल्कनीकरण प्रक्रिया की खोज की। इसके पश्चात रबड़ का लचीलापन बढ़ा। ना केवल लचीलापन बल्कि उससे मजबूती भी बढ़ गई और इससे गाड़ी के टायर भी बनाए जाने लगे। ब्राजील इसका सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया था। यह रबड़ चूंकि पारा नामक स्थान से पूरे विश्व को निर्यात होता है, तो इसे पारा रबड़ भी कहा जाता है। आज भी ब्राजील इसका बड़ा उत्पादक देश है। भारत में डॉक्टर कॉलिंस ने हिविया प्रजाति को पुनर्स्थापित किया था और वर्तमान में आज देखा जाए तो ब्राजील, अर्जेंटीना, भारत, इंडोनेशिया, श्रीलंका, नाइजीरिया इसके प्रमुख रबड़ उत्पादक देश हैं और भारत में भी केरल और कर्नाटक में ये ज़्यादा मात्रा में होता है। हम रबड़ के सामान्य गुणों की बात करें तो ये जल को सहने वाला पदार्थ है, यानी जल सह पदार्थ है, लचीला है, वायुरोधी है, प्रत्यास्थ होता है एवं चिरस्थायी पदार्थ है। रबड़ पादप से प्राप्त ताज़ा लेटेक्स में रेजिन, टेनिन, प्रोटीन, शर्करा, ग्लाइकोसाइड्स, मोम आदि पदार्थ भी पाए जाते हैं। और देखा जाए तो रबड़ एक बहुलक है, यानी पॉलीमर है जो कई मोनोमर्स के आपस में बहुलकीकरण से बनता है। यदि हम इसके भौतिक गुणों के बारे में चर्चा करें तो ये सामान्य ताप पर कोमल और पारभासक होता है, लेकिन न्यून ताप पर यह कठोर व अपारदर्शी होता है। घनत्व इसका 0.215 होता है। जल में अघुलनशील, लेकिन ध्रुवीय विलायकों जैसे बेंजीन, पेट्रोल, क्लोरोफॉर्म इनमें यह घुलनशील होता है। इसके रासायनिक गुणों के बारे में चर्चा की जाए, पॉलीट्राइपिन हाइड्रोकार्बन 94% पाया जाता है इसमें। यह रबड़ आइसोपीरिन यानी 500 से 5000 इकाइयों से एकलकों से मिलकर बना होता है। इसी कारण यह लचीला होता है। दुर्बल क्षार एवं अम्ल से अप्रभावित, किंतु नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड से यह ऑक्सीकृत हो जाता है। उच्च ताप व दाब पर इसका हाइड्रोजनीकरण तेजी से होता है, ये ध्यान रखिएगा। हम बात करें पारा रबड़ यानी पादप के बारे में बात करें, हम उसके बॉटनिकल कैरेक्टर्स के बारे में चर्चा करें तो ये शाखित है, 20 से 25 मीटर लंबा है, पत्तियां बड़ी हैं, त्रिपर्णकी हैं, असीमाक्षी पुष्पक्रम होता है, पुष्प एकलिंगी होता है, नर पुष्प छोटे होते हैं और मादा पुष्प बड़ा होता है। फल इसका कैप्सूल है। अब जलवायु और मृदा के बारे में बात की जाए तो आपको अंदाजा हो ही चुका होगा कि ये पादप विशेष तौर पे उष्ण या उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में पाया जाता है, जहां वार्षिक वर्षा अधिक होनी चाहिए। ऐसा मतलब जैसे सदाबहार वर्षावन है, हेविया ब्राजीलियंसिस सदाबहार वर्षावनों में पाया जाने वाला एक सामान्य पादप है, जहां नमी की, आर्द्रता की, तापमान की मात्रा शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों के समान होती है। इसका जो बीज है वो बहुत लो वाइबिलिटी का होता है, जल्दी खराब हो जाता है, 1 महीने तक ही रह सकता है। यानी एक तरह से ये कह सकते हैं कि इसमें सीड डोरमेंसी नहीं पाई जाती, यानी बीज प्रसुप्तिकरण नहीं पाया जाता। इस प्रकार से ये पादप है, इसके बारे में हमने चर्चा की है। अगले वीडियो में हम इसके वल्कनीकरण की प्रक्रिया जो मैंने आपको बताई थी, चार्ल्स गुडियर ने जो खोजा था, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा पादप में जो रबड़ प्राप्त करने का विधि है उसके बारे में भी क्वेश्चन आता है। इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।